क्या आप इस दिवाली फिर से वही फटी हुई किस्मत और खाली जेब लेकर बैठने को तैयार हैं? क्या आप इस दिवाली फिर से दूसरों के घर की रोशनी और गाड़ियां देखकर जलने को तैयार हैं? या आप इस दिवाली अपनी 7 जन्मों की गरीबी को, अपने माथे पर लगे बदनसीबी के दाग को हमेशा के लिए मिटाने को तैयार हैं? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको उन 2 गुप्त चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने दिवाली से पहले चुपचाप अपने घर में उस सही जगह पर छुपा दिया तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। ये दिवाली आपकी ज़िंदगी की आखिरी गरीब दिवाली होगी। पूरी दुनिया, वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी जो आज आप पर हंसते हैं, आपको किसी गिनती में नहीं गिनते, वही दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस धन दौलत के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, जिस प्यार के लिए आप रात रात भर रोए हैं, जिस इज्जत और सम्मान के लिए आपने इंतजार किया है, वो सब सिर्फ एक झटके में आपका हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से 99% लोग यह सोच रहे हैं कि यह सब बकवास है, यह सिर्फ क्लिकबेट है। अच्छा है, आप अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और वापस जाकर अपनी उसी साधारण कर्ज से भरी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। यह वीडियो आपके लिए है ही नहीं। यह वीडियो सिर्फ उन 1% जिद्दी लोगों के लिए है जो यह मानते हैं कि उनकी किस्मत बदली जा सकती है। यह उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि ब्रह्मांड संकेतों से बात करता है और यह वीडियो आप तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या आप जानते हैं यह दिवाली कोई मामूली दिवाली नहीं है? क्या आप जानते हैं इस दिवाली पर पूरे 600 सालों के बाद वो महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष के ग्रंथों में कुबेर योग भी कहा गया है। यह एक ऐसा दिव्य कॉस्मिक गेटवे, ब्रह्मांडीय द्वार है जो सदियों में सिर्फ एक बार कुछ घंटों के लिए खुलता है, और इसी समय शनि और राहु भी उस स्थिति में बैठे हैं जहां वे रंक को राजा बनाने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको जो 2 चीजें बताने वाला हूं वो इस कॉस्मिक गेटवे की चाबी हैं, लेकिन उन्हें घर में छुपाने का एक गुप्त तरीका है। अगर आपने उन्हें गलत तरीके से, गलत जगह पर या गलत समय पर छुपाया तो यह उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होने की जगह रूठ भी सकती हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के अगले 15 मिनट मुझे दे दीजिए। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। और हाँ, यह एक गुप्त विधान है। इसे चुपचाप गुप्त तरीके से करना है। अगर आपने इसका ढिंढोरा पीटा तो इसकी शक्ति शून्य हो जाएगी। इस दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत लगी है, उसके लिए मैं आपसे बस एक गुरु दक्षिणा चाहता हूं। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक माता लक्ष्मी तक आपकी हाजिरी लगा देगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ 3 बार लिखें, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से यह लिखेगा, माता लक्ष्मी अगले 24 घंटों के अंदर ही उसे कोई न कोई शुभ संकेत अवश्य देंगी। चलिए अब अपनी सांसें थाम लीजिए। मैं जानता हूं आप कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। हर सुबह एक नया कर्ज चुकाने की चिंता आपको खाए जा रही है। आपके दुश्मन वो आपसे ज्यादा खुश हैं। वे आए दिन आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए कभी पीठ पीछे चाल चलते हैं तो कभी खतरनाक जादू टोने और तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। आपका व्यापार ठप हो चुका है। नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। आप एक छोटे से काम को पूरा करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा देते हैं। चंद रुपए कमाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है, लेकिन घर में सुकून नाम की चीज नहीं बची है। 2 लोग एक साथ बैठते हैं तो लड़ाई हो जाती है। घर का माहौल इतना नकारात्मक हो चुका है कि आपको अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। रात को आपको नींद नहीं आती। आप बेचैन रहते हैं, बार बार पसीने से भीग कर उठ जाते हैं, क्योंकि आपके सितारे, आपके ग्रह, आपकी किस्मत
सब आपके खिलाफ हैं। आपने लाखों उपाय कर लिए, मैं जानता हूं। आपने 1 लाख मंदिरों के चक्कर काट लिए, कई बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाकर हजारों रुपए फूंक दिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपकी परेशानी वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है। उन 2 गुप्त चीजों को घर में छुपाने से पहले आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। यह उस विधान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। चरण 1, घर की ऊर्जा शुद्धि, एनर्जी प्यूरिफिकेशन। आप माता लक्ष्मी को अपने घर बुला रहे हैं, लेकिन क्या आपका घर उनके स्वागत के लिए तैयार है? माता लक्ष्मी केवल उसी घर में आती हैं जहां शुद्धता और पवित्रता होती है। मुझे पता है आपने दिवाली की सफाई कर ली होगी, लेकिन मैं सिर्फ झाड़ू पोंछे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं घर की ऊर्जा की सफाई की बात कर रहा हूं। पहला काम, आज ही अपने घर के हर कोने को चेक करें। कोई भी टूटी फूटी चीज, बंद पड़ी घड़ी, टूटा हुआ शीशा, पुराने फटे पुराने कपड़े या जूते, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसे दिवाली से पहले ही घर से बाहर फेंक दें। ये टूटी हुई चीजें राहु और शनि को निमंत्रण देती हैं और आपके घर में दरिद्रता का एक ऐसा जाल बुन देती हैं जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा काम, यह बहुत जरूरी है। पूरे घर में सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी लें। उसमें 1 मुट्ठी समुद्री नमक, सी सॉल्ट और 1 ढक्कन गंगा जल मिलाएं। अगर समुद्री नमक नहीं है तो सादा नमक भी चलेगा। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। यह नमक और गंगा जल का मिश्रण आपके दुश्मनों द्वारा भेजी गई हर नकारात्मक ऊर्जा, हर तंत्र मंत्र के प्रभाव को और घर में बसी हुई गरीबी की ऊर्जा को काटकर घर से बाहर फेंक देगा। यह आपके घर को रीसेट कर देगा। चरण 2, मानसिक शांति की स्थापना, द फाउंडेशन ऑफ पीस। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, लक्ष्मी वहां 1 सेकंड भी नहीं टिकती जहां शांति नहीं होती। अगर आपके दिमाग में ही हर समय चिंता, तनाव और बेचैनी का शोर है तो आप धन को आकर्षित नहीं कर सकते। धन शांति से प्यार करता है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती, मन में हमेशा भविष्य का डर या बीते हुए कल का मलाल रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, त्योहारों की भी खुशी महसूस नहीं होती, तो समझ लीजिए आपकी ऑरा बहुत कमजोर हो चुकी है। इसके लिए आज से ही दिवाली तक, और अगर संभव हो तो हमेशा, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां एक शुद्ध घी का दीपक जलाना शुरू कर दें। आपको और कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट वहां बैठकर उस दीपक को देखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और शनि राहु के प्रकोप को शांत करने वाले एकमात्र देव हैं। यह एक छोटा सा दीपक आपके मन के सारे अंधेरे, सारे तनाव और सारी चिंताओं को जलाकर राख कर देगा। यह आपके दिमाग को इतना शांत और फोकस बना देगा कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। अब जब आपका घर और आपका मन शुद्ध हो चुका है तो आप उन दिव्य चीजों को स्थापित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन 2 गुप्त चीजों का नाम बताऊं, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन 1% जिद्दी लोगों में से हैं जो अपनी किस्मत बदलने के लिए सच में सीरियस हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त माउंट इंस्पायर्ड परिवार का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि दिवाली तक मैं ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य उजागर करने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से एक भी वीडियो मिस करें। तो चलिए अब अपनी सांसें थाम लीजिए, कागज कलम ले लीजिए और लिख लीजिए। यह रही पहली गुप्त चीज, कर्ज मुक्ति और दुर्भाग्य नाशक दिव्य शंख। दोस्तों, अगर आप कर्ज से बुरी तरह परेशान हैं, एक लोन चुकाते हैं तो दूसरा तैयार हो जाता है, पैसा आता है पर सारा किस्तों और उधार चुकाने में चला जाता है, जीवन में कोई बरकत नहीं बची है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है। आपको इस दिवाली से पहले धनतेरस के दिन या किसी भी शुभ दिन बाजार से एक दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाना है।
यह वो शंख होता है जिसका मुंह दाईं ओर खुलता है। चेतावनी, अगर आपके घर में पहले से कोई बजाने वाला शंख वामावर्ती शंख है तो उसका प्रयोग न करें। पुराना शंख घर में पड़े पड़े अपनी ऊर्जा खो चुका हो सकता है। आपको एक नया, अखंडित, बिना टूट फूटा दक्षिणावर्ती शंख लाना है, जिसे पूजा में रखा जाता है, बजाया नहीं जाता। बजाने वाला शंख अलग होता है। स्थापना कैसे करें, ध्यान से सुने। इस शंख को घर लाकर सबसे पहले इसे कच्चे दूध और फिर गंगा जल से अच्छे से स्नान कराएं। इसे शुद्ध करें। अपने घर के पूजा स्थान पर एक लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। उस शंख पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। चावल के कुछ दाने उसमें डालें, उसकी पूजा करें। अब उस शंख को उस लाल कपड़े के ऊपर स्थापित कर दें। इसका प्रयोग कैसे करें? आपको रोज सुबह और रोज शाम, जब भी आप अपने घर में पूजा करें, इस शंख की धूप दीप से आरती करनी है और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। यह काम कैसे करेगा? शास्त्रों के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी का सगा भाई माना गया है। दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। जिस घर में यह शंख स्थापित होता है, माता लक्ष्मी उस घर की ओर खींची चली आती है। यह शंख आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करता है और कर्ज के दुष्चक्र को काट देता है। यह आपके घर पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा कि आपके दुश्मनों का कोई भी तंत्र मंत्र आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब वो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो आपकी 7 जन्मों की गरीबी को मिटाने की शक्ति रखती है, यह वह उपाय है जो इस 600 साल वाले महाधन लक्ष्मी योग को एक्टिवेट करेगा। दूसरी गुप्त चीज, अखंड धन दौलत के लिए श्रीफल और कमल दल। यह वो मुख्य उपाय है जो आपके घर में धन के वो भंडार खोलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक चांदी का नारियल, सिल्वर कोकोनट। जी हाँ, अगर आप थोड़े से भी समर्थ हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि किसी सोनार ज्वेलर की दुकान पर जाए और एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चांदी का नारियल बनवाकर या खरीद कर ले आए। ये 500 से 2000 रुपए तक में आ जाएगा। ये जीवन भर का निवेश है। चांदी को चंद्रमा, मन और लक्ष्मी, धन का प्रतीक माना गया है। विकल्प, अगर आप चांदी का नारियल बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते तो परेशान न हो। आप एक असली पानी वाला जटा नारियल, जिसे श्रीफल कहते हैं, ले आए। 11 कमल गट्टे, लोटस सीड्स, यह किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। कमल गट्टा यानी कमल के बीज माता लक्ष्मी को दुनिया में सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वे खुद कमल पर वास करती हैं। स्थापना और छुपाने की गुप्त विधि यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। दिवाली से पहले किसी भी शुभ दिन, जैसे धनतेरस या दिवाली से पहले वाला शुक्रवार, एक नया छोटा सा लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें। सूती नहीं, रेशमी या मखमली। उस कपड़े के ऊपर उस चांदी के नारियल या असली नारियल को रखें। अब उन 11 कमल गट्टों को एक एक करके उठाते हुए माता लक्ष्मी का मंत्र बोले। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मये नम, और उस नारियल के साथ रखते जाए। अब उस कपड़े की एक पोटली बना लें और उसे लाल मौली कलावा से अच्छे से बांध दें। इस तैयार पोटली को पहले अपने पूजा घर में रखें। इसकी धूप दीप दिखाकर जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें। इसे सिद्ध करें। इसे छुपाना कहाँ है? द सीक्रेट लोकेशन। पूजा करने के बाद इस सिद्ध पोटली को चुपचाप बिना किसी को बताए अपने घर की तिजोरी में या उस अलमारी या बक्से में रख दें जहां आप अपना पैसा, सोना चांदी या कीमती कागजात रखते हैं। चेतावनी, इसे किसी ऐसी वैसी जगह या पूजा घर में खुला नहीं रखना है। इसे वहीं रखना है जहां धन रहता है। यह काम कैसे करेगा? यह पोटली एक लक्ष्मी चुंबक, वेल्थ मैग्नेट की तरह काम करेगी। चांदी का नारियल, श्रीफल माता लक्ष्मी का स्थायी स्वरूप है और कमल गट्टे उनका आसन और भोजन है। जहां लक्ष्मी को उनका आसन और स्वरूप दोनों मिल जाते हैं, वे उस स्थान को कभी छोड़कर नहीं जाती।
यह पोटली आपकी तिजोरी में पैसे को रुकने के लिए मजबूर कर देगी। यह धन को आपकी ओर ऐसे खींचेगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। यह इस 600 साल वाले योग को आपके लिए लॉक कर देगी। अगर आपने असली नारियल रखा है तो वो सूख भी जाए तो चिंता न करें, उसे वहीं पड़ा रहने दें। अगले साल दिवाली पर इसे बदलें। चांदी का नारियल हमेशा के लिए है। अतिरिक्त बोनस उपाय, क्योंकि माउंट इंस्पायर्ड हमेशा ज्यादा देता है। रुकिए, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको धन और कर्ज का उपाय बता दिया, लेकिन मैं जानता हूं मेरे कई सब्सक्राइबर अपने प्रेम जीवन या घर की शांति को लेकर परेशान हैं। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यह 2 उपाय उन लोगों के लिए हैं जो बोनस चाहते हैं। बोनस उपाय 1, मनचाहे विवाह या प्रेम के लिए पान के पत्ते का चमत्कार। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, सालों बीत गए हैं, या आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई बाधा आ रही है, माता पिता नहीं मान रहे, या वो इंसान खुद आपसे दूर जा रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है। दिवाली से पहले किसी भी मंगलवार या शुक्रवार को एक साबुत बिना कटा फटा पान का पत्ता लें। उसे गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। अब हल्दी और कुमकुम को गंगा जल में मिलाकर एक स्याही बना लें। एक अनार की लकड़ी की कलम से या माचिस की तीली से उस पान के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आप शादी करना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कोई नहीं है और आप बस एक योग्य जीवन साथी चाहते हैं, तो पत्ते पर ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नामः लिखें। अब इस पत्ते को माता लक्ष्मी अगर शुक्रवार को करें, या हनुमान जी अगर मंगलवार को करें, के चरणों में अर्पित कर दें। इसके ऊपर एक साबुत सुपारी और थोड़ा सा सिंदूर और चढ़ा दें। वहां बैठकर अपने प्रेम या विवाह की प्रार्थना करें। यकीन मान लीजिए, ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी परिस्थितियां बनाएंगी कि मात्र कुछ ही महीनों में आपका विवाह उस मनचाहे जीवन साथी से तय हो जाएगा। बोनस उपाय 2, असाध्य बीमारी और स्वास्थ्य के लिए तुलसी का दिव्य कवच। अगर आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दवाइयों पर पानी की तरह पैसा बह रहा है, या कोई गंभीर बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, लकवा हो गई है, तो यह उपाय जरूर करें। दिवाली से पहले एक नया स्वस्थ तुलसी का पौधा घर लाएं। एक नया मिट्टी का गमला लें। अब इस गमले में मिट्टी भरने से पहले सबसे नीचे आपको 3 गुप्त चीजें डालनी है। एक साबुत सुपारी, भगवान गणेश का स्वरूप जो हर विघ्न को हरते हैं। एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा या 20-50 रुपए का चांदी का तार। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और शरीर को शीतलता और स्वास्थ्य देती है। एक पीली कौड़ी, माता लक्ष्मी और स्वास्थ्य की देवी का प्रतीक। इन 3 चीजों को गमले में डालने के बाद उसे मिट्टी से भरें और उस तुलसी के पौधे को उसमें रोप दें। घर के सभी सदस्य मिलकर उस गमले में जल चढ़ाएं। इस तुलसी के पौधे की रोज सेवा करें, जल दें और शाम को एक दीपक जलाएं। गमले में दबी ये 3 दिव्य चीजें उस तुलसी के पौधे को एक औषधीय कवच में बदल देंगी। उस पौधे से निकलने वाली हवा आपके घर के हर सदस्य को गंभीर से गंभीर बीमारी से बचाएगी, और जो बीमार है उसकी सेहत में चमत्कारी सुधार आने लगेगा। दोस्तों, आज मैंने आपको वो गुप्त विधान बता दिए हैं जो इस दिवाली आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 चीजें नहीं, मैंने आपको कर्ज, धन, प्रेम और स्वास्थ्य, हर समस्या का समाधान दे दिया है। यह 600 साल बाद आया महायोग, यह शनि और राहु की कृपा, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का आपको एक मौका देने का तरीका है। यह वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा है, यह एक संकेत है कि अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इन उपायों को पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और गुप्त तरीके से कीजिए। यह दिवाली आपकी जिंदगी की सबसे यादगार, सबसे अमीर दिवाली बनने वाली है। अगर आप मेरे साथ अपनी जिंदगी को बदलने की इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं, अगर आप मानते हैं कि आप गरीबी में जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे के बटन को दबा दीजिए।
अगर इस वीडियो ने आपके दिल में उम्मीद की एक भी किरण जगाई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में जाकर अब एक ऐलान कीजिए, एक घोषणा कीजिए। लिखिए, जय लक्ष्मी माता, मेरा भाग्य बदल चुका है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।